जय मां शारदे। आईटी लोग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स। अक्षर या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। जैसे DOG डॉग मतलब कुत्ता, GOD गॉड मतलब भगवान, CAT कैट मतलब बिल। इसी प्रकार से और भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी इसका एग्जाम्पल या फिर आप ऐसे भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। जैसे अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। जैसे कि DOG डॉग, GOD गॉड, CAT कैट, ETC। यानी कि और भी हो सकता है इसके आगे। तो इस प्रकार से शब्द किसे कहते हैं हम आप लोगों को अपने तरीके से बताना चाहेंगे। वैसे तो देखिए शब्दों के कई प्रकार हो सकते हैं। लोग शब्दों को कई प्रकार से बांट सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि जैसे कि सिनोनिम वर्ड, इंटोनिम वर्ड, या फिर और भी कई सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि जो कंप्लीट सेंस दे उसको कंप्लीट सेंस में रखते हैं, और या फिर उसके अलावा वो लोग कह देते हैं इनकम्प्लीट वर्ड। तो इस तरीके से कंप्लीट वर्ड भी, अगर इसके प्रकार के विषय में बात करें तो आप कह सकते हैं एक कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड कह सकते हैं। कंप्लीट वर्ड फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड वर्ड, सेकंड टाइप आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट वर्ड। इसी को आप इनकम्प्लीट वर्ड के रूप में रख सकते हैं। तो वर्ड का यहाँ पर हम दो टाइप दिखा दिए, कंप्लीट वर्ड, दूसरा इनकम्प्लीट वर्ड। कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि सिनोनिम वर्ड, इंटोनिम वर्ड, इस प्रकार से और भी लोग इसको टाइप्स में बांट देते हैं। लेकिन आपको वास्तविक इसका चीज बता दे रहे हैं। वैसे आप भी इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, कह सकते हैं कि जैसे आई एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, यह दोनों एक एक वर्ड है, तो इसको कह सकते हैं सिंगल वर्ड। आप इसको भी कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपका वाई, जैसे ओके, ओके ओके मतलब आप जानते हैं ठीक, ठीक है होता है। तो इस तरीके से यदि आप ओके को देखें तो यह भी एक प्रकार का शब्द है। ऐसे ही ओ एन ऑन का मतलब पर होता है, तो यह भी एक शब्द है। यूपी अप, अप का मतलब ऊपर या फिर ऐसे कुछ सेंस है। तो यहाँ पर अप यह भी एक वर्ड है। और इसी प्रकार से एंड, एन मतलब एक, तो आप यह भी एक प्रकार का वर्ड है। तो आप इसको भी कह सकते हैं डबल वर्ड्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं टू टू वर्ड्स, या फिर टू वर्ड्स में इसको कह सकते हैं। तो इसको भी अलग अलग टाइप में तब बांटे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं कि इस वर्ड को कई सारा टाइप्स देते हैं, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। उसको उतना वर्ड क्या समझना है, डायरेक्ट समझिए ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई सारा वर्ड्स होता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कई 8 भागों में बांट दिया गया है। यह शब्दों का ही प्रकार है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भागों में बांटा गया है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से और भी कई सारा, मतलब ऐसे 8 भागों में इसको बांट दिया गया है। तो यह भी एक प्रकार का, मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि यह वर्ड का ही मतलब कि टाइप्स है, शब्दों का ही प्रकार है। तो आप इसी को पढ़िए ना, क्या जरूरत है इसको इनकम्प्लीट और कंप्लीट वर्ड कहने की, या फिर मान लेते हैं सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, ये क्या जरूरत है इसका कहने का। ये सब कहने से मतलब कि क्या फायदा। अगर मान लेते हैं कि आप कह देते हैं कि सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड, मानते हैं कि सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड सेंटेंस में बहुत सारा, यदि सेंटेंस आप बनाइएगा तो उसमें बहुत सारा यूज होता है इसका। तो सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड याद करना जरूरी होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट आप कहने लगी कि वर्ड है और वर्ड का टाइप इसका मतलब कह सकते हैं सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड, इसको टाइप में रख दें। तो कहने को तो भाई आप कुछ भी कह सकते हैं। आप मान लेते हैं कि इसको प्रकार में बांट रहे हैं, तो आपके बांटने के ऊपर है। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यह एक रोटी है, तो मान लेते हैं, वैसे रोटी तो गोल होता है, मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि यह एक रोटी है और इस रोटी को आप 2 भागों में बांट दिए। अब कोई आया इसी रोटी को 4 भागों में बांट दिया, कोई आया इसी रोटी को और भी इसको कई पार्टों में बांट दिया। तो कहने का मतलब कि ये रोटी रोटी ही ना है, उसको तो रोटी ही ना कहेंगे।
एक भाग में बांटे, दो भाग में बांटे, उसको कई भागों में बांटे। तो कोई आएगा कि डबल भाग में बांट देगा तो उसको कहेंगे डबल रोटी, ऐसा तो कह नहीं सकते। मान लेते हैं तीन भागों में बांट दिए तो उसको कहेंगे ट्रिपल रोटी, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप वर्ड को कई सारे भागों में बांट सकते हैं, वो प्रकार नहीं हो सकता। प्रकार आप कह दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी प्रकार होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जितना भी आपका प्रकार है, ये सारा का सारा प्रकार ये वर्ड्स का ही प्रकार है। उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स का प्रकार है आप उसको वर्ड्स के प्रकार में रख सकते हैं। तो कितने लोग इसको बांटते हैं, तो उसको आप नथिंग के बराबर लीजिए, उसको मत सोचिए। अब हम जैसा बता रहे हैं वैसा समझिए। यहाँ पर आप ये समझिए कि वर्ड्स का प्रकार होता है, वर्ड्स का प्रकार होता है, और कितना प्रकार होता है, तो 8 प्रकार होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बताएंगे तो उस टाइम आप लोगों को इन सारे प्रकारों के विषय में आपको अच्छे से समझा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। फिलहाल के लिए आप बस इस वर्ड्स टॉपिक में इतना ही समझ लीजिए कि अक्षर या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले शब्द कहलाता है। जैसे DOG डॉग मतलब कुत्ता, GOD गॉड मतलब भगवान। तो यहाँ पर यदि बात करें तो DOG डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है, इसको उलट देते हैं, इसको पीछे से लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो GOD गॉड मतलब भगवान, तो कुत्ता है भगवान की भगवान है कुत्ता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि DOG डॉग मतलब कुत्ता और GOD गॉड मतलब भगवान। तो इस तरीके से यह भी आपका एक शब्द, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कह क्या रहा है कि अक्षर या अक्षरों का ऐसा समूह, यानी कि या तो अक्षर आएगा, जैसे कि यहाँ पर यह आई एक अक्षर है तो एक शब्द तो बन गया, आई मतलब मैं, और इसी प्रकार से ए एक शब्द है, यह भी तो शब्द बन गया, तो ए मतलब एक, तो यह भी एक शब्द बन गया। तो इस प्रकार से यह अक्षर से शब्द बन गया। लेकिन कभी अक्षरों के क्रमानुसार समूह से भी शब्द बन जाता है और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो शब्द है। जैसे कि मान लेते हैं कि डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, जी एक लेटर है, यह तीनों एक लेटर है और तीनों लेटर्स का एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं यह वर्ड है, यानी कि DOG एक प्रकार का वर्ड है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि एक और भी आपका दिया है कि GOD, इसमें भी हम देखते हैं कि जैसे कि जी आपका क्या है, एक लेटर है, ओ आपका क्या है, एक लेटर है, डी भी आपका क्या है, एक लेटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं GOD गॉड का मतलब क्या हो गया, भगवान। तो यहाँ पर डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, जी एक लेटर है, लेटर्स का एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इस ग्रुप को हम क्या कह देंगे, यह एक शब्द है। इसी प्रकार से यह भी जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, डी एक लेटर है और इस लेटर्स के ग्रुप से एक वर्ड बन गया, तो इस वर्ड का एक सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह GOD गॉड का मतलब भगवान, यह जो आपका है यह एक शब्द है। लेकिन अगर यहाँ पर कहें कि DGO, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं DGO, तो इसमें तो कोई सार्थक अर्थ निकल ही नहीं रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए, तो इसको पढ़ क्या सकते हैं, इसको डिगो नहीं ना कहेंगे, इसको ऐसा पता नहीं क्या कह सकते। जैसे मान लेते हैं GDO, इसको हम क्या कहेंगे, गुडो नहीं ना कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो जिसका कोई सार्थक अर्थ न निकले उसे हम शब्द नहीं कह सकते। और एक बात और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शब्द लिखते टाइम कभी भी उसके शब्द के अक्षरों का क्रम में होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए उस शब्द के अक्षरों का क्रम में होना अनिवार्य है। क्रम का मतलब क्या, ऑर्डर में, मतलब एक लाइन से, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे एक लाइन से उसके क्रम में होना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए उस शब्द के अक्षरों का क्रम में होना अनिवार्य है। जैसे कि हम DOG को ODG नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया कि GOD को, जैसे DOG को ODG नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है DOG डॉग मतलब कुत्ता, तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि
जैसे ऐसा हम नहीं कर सकते कि ODG, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर इसका नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये आपका G कितना नंबर पे हो गया, ये 3 नंबर पे, O कितना नंबर पे हो गया, तो ये 2 नंबर पर, और D कितना नंबर पर, तो 1 नंबर पर, तो यहाँ पर 2 1 3 आ गया, 2 1 3। क्या कभी आप लोग ऐसा पढ़े हैं कि 2 1 3? आप लोग तो हमेशा पढ़े हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर आ गया 2 1 3, तो ये क्रम में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का इसमें मतलब ये शब्द जो है, ये ODG जो शब्द है, वैसे तो शब्द नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये ODG के शब्द है, तो इस शब्द के अक्षरों के को देखते हैं, तो अक्षरों को देख रहे हैं, तो इसका जितना भी अक्षर है, सारा का सारा अक्षर क्रम में नहीं सजाया गया है, इसमें 2 2 1 3 के क्रम में आ गया है, तो इसको क्रम में नहीं सजाया गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ODG शब्द नहीं है, ODG शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए उस शब्द के अक्षरों का क्रम में होना अनिवार्य है। हम DOG को ODG नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्षरों को क्रम में नहीं सजाया गया है, साथ ही इसका कोई सार्थक अर्थ भी नहीं है, अतः ODG कोई शब्द है ही नहीं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ODG कोई शब्द है ही नहीं, बिल्कुल इसको समझना ही नहीं कि यह कोई शब्द है, और यदि शब्द के, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि मतलब कि वर्ड टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया। बस अपने माइंड में एक चीज फिर से वही चीज सेट कर लीजिए कि अगर कोई आपसे वर्ड का टाइप पूछे कि वर्ड का कितना टाइप होता है, तो जनरली अगर कोई आपसे आके कह रहा है कि सिनोनिम वर्ड, एंटोनिम वर्ड, तो हम भी आके कह सकते हैं WH वर्ड, नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं WH वर्ड, WH वर्ड भी वर्ड होता है, तब हम कह सकते हैं डबल वर्ड, ट्रिपल वर्ड, या फिर सिंगल वर्ड कहे तब हम भी, तो कई सारा इसका प्रकार बनाने के लिए तो कई सारा प्रकार बनाने, उसमें क्या है, बनाने में क्या है, हम बना सकते हैं। जैसे जैसे अभी बता रहे थे कि रोटी को कितना भी भागों में बांट सकते हैं, हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, 3 भागों में भी बांट सकते हैं, कोई आके इसको 10 भागों में बांट दे तो उसका भी मतलब चले, तब तो मतलब कि इसको मतलब यही काम धाम लगा है, तो मतलब दिन भर इसको बांटते चले। हाँ, कोई आया अपना थेसिस दिया, वो आया अपना थेसिस दिया, वो आया अपना थेसिस दिया, वो अलग अलग थेसिस, उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा, सबका प्रकार याद रखें जी नहीं। बस आप एक छोटा सा चीज याद रखिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी प्रकार होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा का सारा प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ इन सारे प्रकारों को हम वर्ड्स का प्रकार भी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम समझ लीजिए, जैसे कि वर्ड्स का प्रकार, तो उसी का दूसरा नाम समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड्स का प्रकार, ये दोनों चीज एक ही है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लोग वर्ड्स टॉपिक में बस इतना समझिए कि अक्षर या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले शब्द कहलाता है, या फिर आप ऐसे भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार, ध्यान समझिए, फिर से समझिए, अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार 1 2 3, जैसे 1 2 3 अभी बताया ना 1 2 3, तो वैसे ही क्रमानुसार, तो अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ, निरर्थक अर्थ नहीं कर रहे, सार्थक अर्थ मतलब उसको कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि ODG लिखे है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं अर्थ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको शब्द नहीं कहें, लेकिन उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ निकल रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो शब्द है। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन के हिसाब से आपको कह रहा है कि अक्षर या अक्षरों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। जैसे कि DOG डॉग एक शब्द हो गया, GOD
गॉड एक शब्द हो गया, CAT कैट एक शब्द हो गया, उसी प्रकार से कई सारा शब्द है, आप ऐसे भी कह सकते हैं RAT रैट एक वर्ड हो गया, वैसे ही KEY की मतलब चाबी, वैसे ही और बहुत सारा वर्ड है, आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारा वर्ड्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आशा करते हैं कि आप ये पूरा वर्ड्स का जो टॉपिक है समझ चुके होंगे। हम इसमें टाइप्स इसलिए मेंशन नहीं किए हैं, हम टाइप्स मेंशन करते हैं कि वर्ड्स का कितना टाइप्स होता है, हम टाइप्स इसमें मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए मेंशन नहीं किया कि अभी तुरंत आपको बताया कि वर्ड्स का टाइप मतलब नहीं होता है, आप मतलब होता है कहने का मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इसका टाइप्स कह सकते हैं, लेकिन कितने लोग तो बोलते हैं कि इनकम्प्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड, तो वो सब नथिंग के बराबर होता है, इसीलिए हम इसमें टाइप्स मेंशन ही नहीं, डायरेक्ट मेंशन ही नहीं चाहिए, छोड़ दिए हैं इसको, टाइप्स को छोड़ दिए और आप इसको छोड़ के ही पढ़िए, क्योंकि हम लोगों को तो स्पोकन लैंग्वेज सीखना, हम लोगों को इंग्लिश बोलना सीखना है, तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सिंपल सी बात हम लोगों को बस एक बार समझ जाए कि वर्ड्स ये होता है, बस दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, वही काफी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये वर्ड्स टॉपिक यहीं तक क्लियर होता है, इसको एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं ये वर्ड्स टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आपके IT लोग चैनल पर बने रहिए, इस वर्ड्स टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए, लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Look channel for this moment and would discuss on the topic of words. Coming soon with a new interesting fact, and thank you.